हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सवाल सबके मन के अंदर है कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ $69,000 का। लेकिन एक सवाल आता है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि क्या हमें इस लेवल पे एग्जिट करना चाहिए या यहाँ पे हमें बने रहना चाहिए। क्योंकि अगर पीछे की हिस्ट्री देखता हूँ, 2017 का जब हमने बुल रन देखा था या 2021 का जब बुल रन देखा था, तो बहुत सारे लोगों को हमने सिर्फ कहानियाँ सुनाते देखा है कि हम जल्दी एग्जिट कर गए। और यहाँ पर खास कर अगर हम ऑल्ट कॉइन्स, जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, उनकी बात करें तो एक सवाल निकल के आता है कि बिटकॉइन का अगला लेवल क्या हो सकता है। और यहाँ पर नई नई प्रिडिक्शन रोज निकल के आती हैं और अभी एक बड़ी प्रिडिक्शन निकल के आ रही है $3 लाख की। यहाँ पर कौन है जो $3 लाख बोल रहा है 2024 के अंदर। और इतना ही नहीं, और आज हम जो चार्ट शेयर करेंगे वो क्या प्रोजेक्ट करता है। क्या हम 2024 में $3 लाख देखेंगे या हम 2025 में $3 लाख देखेंगे, उस बारे में बताऊंगा। और जो आप कह लीजिए कि बहुत हलचल चल रही है, ऐसा लग रहा है कि अगले तूफान से पहले का सन्नाटा इस टाइम पे बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो न्यूज़ है उनको अगर हम पकड़ें तो ऐसा लगता है बिटकॉइन यहाँ से हमें $1 लाख तो 2024 में कभी भी लगता दिख सकता है। और उसके पीछे की क्या न्यूज़ है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मीम कॉइन थोड़ा सा मार्केट थोड़ी सी करेक्ट करी थी, बिटकॉइन थोड़ा सा रिजेक्ट होता दिखा था ऑल टाइम हाई पे, तो क्रैश करते दिखे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू रहने वाली है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि मीम कॉइन्स और अच्छा करते दिख सकते हैं। तो आपका जो फेवरेट कॉइन है, टॉप कॉइन है, आज मैं 7 कॉइन वो शेयर करूंगा कि उनके अगले लेवल्स या टारगेट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर और हमारी कोशिश रहती है सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने रहें और अप टू डेट रखें। तो मीम कॉइन्स के बारे में भी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, बिटकॉइन का क्या लगता है उस बारे में बताऊंगा, और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको भी समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का हम क्या टारगेट देख रहे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझना है, मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करना है और साथ के साथ हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर कीजिए, क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने हुए हैं। और सब्सक्राइब करने से पहले हमारे पीछे का काम देखिए, हमने क्या क्या बोला है। और पिछले 15-20 दिन, 1 महीने से हम ऑल्ट कॉइन्स की जो कॉइन्स बता रहे हैं वो 2x 5x कई तो 10x भी चले गए हैं। तो टाइमिंग इज़ द की, हमें टाइम को पकड़ना है, हमें मोमेंटम को पकड़ना है। और अगर आप सही टाइम पे मोमेंटम पकड़ोगे तो यहाँ पे खेल आपके लिए होगा। लेकिन ऐसा लगता है अगला 1-1.5 साल हाविंग के बाद बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और ऐसा लगता है कि हमें 2025 की वेट ना करना पड़े, खेला 2024 में हो जाए। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, $1 लाख एक शख्स हैं रॉबर्ट कायोसाकी, और कई लोग ने पता नहीं उनको सुना है कि नहीं सुना, लेकिन मैं उनको दिल से फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने उनकी बुक पढ़ी थी जब मैं छोटा था। छोटा मतलब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, और जब मैंने उनकी बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, तो मुझे पहले लेसन मिले कि हाँ, फाइनेंस को हम कैसे मैनेज करना चाहिए और हमें पैसे को कैसे संभालना आना चाहिए, ठीक है, तो ताकि हम गरीब ना रहें, ठीक है। बहुत सारे लोग बुक तो पढ़ते हैं लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो इंसान वो बुक लिखा है, और ऐसी कई बहुत सारी बुक लिखी है, उनकी जून की प्रिडिक्शन थी कि बिटकॉइन यहाँ पर $1 लाख होना चाहिए 2024 के अंदर। और अब ऐसा लगता है कि वो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उनकी अभी लेटेस्ट प्रिडिक्शन जो निकल के आई है वो निकल के आई है कि भैया $3 लाख 2024 में बिटकॉइन आपको लगता दिख सकता है। जून में $1 लाख अभी जब $40,000 के आसपास था, किसी को पच नहीं रहा था। लेकिन आज जब बिटकॉइन 70,000 के करीब है, 15 से 20 दिन पहले जब उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी, 19 फरवरी के आसपास की बात है शायद, अब लोगों को लगता है कि शायद ये $1 लाख भी जा सकता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं जो ऐसी प्रिडिक्शन दे रहे हैं। अगले अगर मैं शख्स की बात करता हूँ,
आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है मैं नहीं जानता, लेकिन टिम ड्रैपर भी कहते हैं कि हम बिटकॉइन का प्राइस $2.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करता हूं, वो कहते हैं कि $1 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2024 में, और बिटकॉइन ETF के अंदर जिस हिसाब से फ्लो आ रहा है तो ऐसा लगता है $2 लाख बिटकॉइन का प्राइस 2025 में आपको देखने को मिलना चाहिए। फंड स्ट्रेट की बात करते हैं, उनके टॉम ली, उनका कहना है कि भैया 1.5 लाख 2024 में। तो ऐसा लग रहा है लगातार बाढ़ आ रही है। अब हर कोई कह रहा है कि यहाँ पर $1-1.5 लाख से कम की बात कर नहीं रहे हैं। अब ये जो लोग हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के आइडिया समझिए। क्योंकि बोलने को तो हम भी बोल दें, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये इनको सीरियसली लो, क्योंकि इनके पीछे की टीम बहुत बड़ी है जो रिसर्च करती है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कोई स्टेटमेंट दे रहा है, उसको भी पता होगा मार्केट उसके हिसाब से कहीं ना कहीं फॉलो कर सकती है। तो कुछ ना कुछ रिसर्च, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। ऐसे ही नहीं है कि इन लोगों ने बोल दिया, कोई क्रेडिबिलिटी। अगर मान लो अगर गलत साबित होगा इन फ्यूचर जाके, या उसके आसपास भी नहीं पहुंचेगा, तो क्रेडिबिलिटी किन की खराब होगी? सब यही बोलेंगे अरे ये तो बोलता रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इनके पीछे के जो है लॉजिक क्या है उनको समझिए। माइक्रो स्ट्रेटजी सबसे पहले बात करता हूँ। 700 मिलियन डॉलर, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने और ख़रीद लिए। जो शख्स 1,93,000 बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी, माइकल सेलर, वो 700 मिलियन और उठा रहे हैं इस रेट पे बाइंग करने के लिए। ये एक बड़ा इंडिकेटर है कि कहीं ना कहीं वो और आगे की सोच रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी न्यूज़, और 2024 के अंदर अगर ऐसा होता है तो आप कह लीजिए हाविंग के बाद एक ऐसा पुश मिलेगा। और ये जो मीम कॉइन के अंदर हलचल चल रही है, हो सकता है ये गेम उसी भाई साहब का हो, क्योंकि 2021 के अंदर हम खेला देख चुके हैं उनका, और वो है एलॉन मस्क। और जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं, हमने जब इसको ऑब्जर्व किया था तो हम भी शॉक्ड रह गए कि भैया अगर ऐसा हुआ, और हमें पता है टेस्ला या जो एक्स है ट्विटर की प्लेटफॉर्म पे 2024 के मिड में वो कह रहे हैं पेमेंट इंटीग्रेट करते दिख सकते हैं, और उम्मीद की जा रही है कि कम से कम बिटकॉइन और डॉज कॉइन को वो इंटीग्रेट करते देख सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ में। अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन को और डॉज कॉइन को कितना बड़ा, या मीम कॉइन को कितना बड़ा पुश मिल सकता है आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर, एक आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है। आगे प्राइस की बात करेंगे क्या हो सकता है, यहाँ से 10 गुना की बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जेन्युइनली क्या हो सकते हैं, यहाँ से क्या पोटेंशियल रखता है उसकी बात ज़रूर करूँगा। लेकिन टेस्ला, आर्कम एक इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि वॉलेट्स के अंदर क्या क्या चल रहा है, हलचल मोमेंटम चल रही है, उसको पकड़ती है। अब अगर टेस्ला ने जब डिक्लेयर किया था लास्ट टाइम, यहाँ पर उनके जो लास्ट अर्निंग के जो उन्होंने फाइल किया, देखो हर क्वार्टर के अंदर उनको फाइल करना पड़ता है, हर 3 महीने के अंदर, कि भैया उनके पास क्या क्या होल्डिंग है, क्या एसेट्स हैं, क्या बैलेंस शीट है, क्या लायबिलिटी है, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। इंडिया में भी करनी पड़ती हैं। यूएसए के अंदर उन्होंने फाइलिंग की थी तब उनके पास में बिटकॉइन कम थे। अब जो रिसेंटली वॉलेट डिटेक्ट हुए हैं उनके हिसाब से देखते हैं तो लगभग 1780 या 90 बिटकॉइन और बढ़ गए हैं उनके वॉलेट्स के अंदर। ये जो है उनकी इंटेलिजेंस ने आइडेंटिफाई किया है। यानी कि अब जो हैं टेस्ला 11,509 बिटकॉइन होल्ड करता है, यानी कि पहले वाली जो लास्ट फाइलिंग है उससे ज़्यादा, लगभग 1800 बिटकॉइन ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं टेस्ला दोबारे से क्या एक्यूमुलेट कर रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर क्या जब ये न्यूज़ एक्चुअल में मार्केट में आएगी या टेस्ला इसको कंफर्म करेगा, तो क्या ये टेक्निकल ग्लिच है हमें नहीं पता। और जब फाइलिंग आएगी, उम्मीद की जा रही है कि क्वार्टर जब टेस्ला इसको फाइल करेगा अपनी डिक्लेरेशन के अंदर, या जो गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, तो वहाँ पे जब ये निकल के आएगा तो मार्केट को कितना बड़ा पुश मिल सकता है कि भैया ये तो बिटकॉइन बाय कर रहा है। और ये बिटकॉइन बाय क्यों कर रहे होंगे, 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो पेमेंट इंटीग्रेट करने की बात सोच रहे होंगे, या दूसरा आने वाले टाइम के अंदर वो भी पोटेंशियल देखते होंगे। लेकिन ये 2000 बिटकॉइन टेस्ला के हिसाब से तो बहुत कम लगते हैं, लेकिन न्यूज़ वाइज देखते हैं टेस्ला का जहाँ नाम 2021 में आया था, एलॉन मस्क का जहाँ नाम 2021 में आया था, तो हमने क्या धूम धड़ाका देखा था, किसी से छुपा नहीं है बिटकॉइन को लेके। तो कह लीजिए अगले 3 से 6 महीने में कुछ ज़बरदस्त और हो सकता है। और ये सारी न्यूज़, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी अभी अनाउंस कर सकता है कि 700 मिलियन डॉलर के जो उन्होंने खरीदे हैं, या एलॉन मस्क का अनाउंसमेंट आ सकती है कि उन्होंने टेस्ला ने और बिटकॉइन खरीदे हैं। तो ये जो बैरियर है ना 70-1,000 डॉलर का, वो भी आपको टूटता या उससे बड़ा पंप होता दिख सकता है। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आप क्लोजली वॉच कीजिएगा। ये सब तो सिर्फ न्यूज़ है, लेकिन असली खेल तो बिटकॉइन ETF वालों का ही है, और असली खेल बिटकॉइन ETF में भी ब्लैक रॉक और फिडेलिटी का लगता है।
अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है उसको सीरियस लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमें लग रहा था बिटकॉइन के ईटीएफ आ गए, ब्लैक रॉक ने बस काम खत्म हो गया। लेकिन ब्लैक रॉक जिस हिसाब से धुआंधार अभी लगभग 1,90,000 बिटकॉइन वो लेके बैठ गया है। अगर से माइक्रो स्ट्रेटजी को 5-6 साल लग गए, इसने 2 महीने के अंदर ही 1,90,000 बिटकॉइन अपने ट्रेजरी में होल्ड कर दिया। और ग्रे स्केल को छोड़ दें तो लगभग 4 लाख बिटकॉइन जो नए ईटीएफ हैं उनके पास में आज की डेट में है। क्या खेल चल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि लगातार वो 10,000 15,000 की ऑन एन एवरेज माइनिंग होती है 900 बिटकॉइन की, और 10 से 15,000 डेली की बिटकॉइन ये खरीद रहे हैं ईटीएफ वाले। तो जितना सप्लाई है उससे 10 गुना ज़्यादा एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन नहीं है, ओटीसी पे बिटकॉइन नहीं है। तो बिटकॉइन है कहाँ? बिटकॉइन भाई साहब इन्हीं को हम देते जा रहे हैं। और जो डाटा सामने निकल के आया है, क्या है, 0 से 1 बिटकॉइन, 1 से 10 बिटकॉइन या 10 से 100 बिटकॉइन वाले जो हैं उन्होंने अपना माल बेचा है पिछले 30 से 60 दिनों के अंदर। और जो 100 से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं उनके वॉलेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, उनके अंदर बिटकॉइन बटोरा गया है। तो आप कह लीजिए जो आम आदमी है, रिटेलर है या स्मॉल इन्वेस्टर है, उनका सारा माल ये बड़े इंस्टीट्यूशंस इस टाइम पे बटोर के बैठे हुए हैं कि भैया तुम जो माल है, जो रेट पे है वो दो। और यहाँ पर 69,000 से जो हमने $59,000 देखा और दोबारा से मार्केट रिकवर कर गई और पिछले 3 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल है, ये बाइंग यहाँ पर हो रही है और लगातार बिटकॉइन आगे बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ब्लैक रॉक की जो मैं बात बताना चाह रहा था, हमें लग रहा था बिटकॉइन ईटीएफ तक कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो और बड़ा गेम कर सकती है। अभी तक तो हमें लग रहा था बिटकॉइन ईटीएफ सिर्फ एक चीज़ है। आपको पता है ना कि समझ लीजिए चाइना जितनी कंट्री के जो 16 ट्रिलियन के आसपास कहते हैं कि वो उनकी वो है इकॉनमी है, और अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ये सब मिला के 16 ट्रिलियन के आसपास का एसेट मैनेज करते हैं। और ये चाहते हैं कि हमारे ग्लोबल फंड के अंदर बिटकॉइन ईटीएफ जो है परचेज किए जाएँ। और SEC से उन्होंने परमिशन मांगी है टू परचेज स्पॉट बिटकॉइन ETF फॉर इट्स ग्लोबल एलोकेशन फंड। तो समझ लीजिए यहाँ तो अगर उनके अंदर, उनके हाथ में ये चली गई चीज़ कि भैया हम अपने फंड्स जो हैं दूसरे उनके अंदर भी बिटकॉइन के ETF को डालना शुरू करें, तो यहाँ पे क्या खेल हो सकता है। अभी तो हम बिलियंस के अंदर बात कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर ट्रिलियंस के अंदर बात करें बिटकॉइन के मार्केट कैप को लेके, यू नेवर नो। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और हम आपसे यही बोलते हैं, ये जो है ना, ये लोग छोटा नहीं सोच रहे होंगे, ये आज का नहीं सोच रहे होंगे। हमें लग रहा है कि तो इसीलिए आपको भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। 2025 में क्या लगता है, 2030 में क्या लगता है, ऐसे सोचना पड़ेगा लंबा। नहीं तो ये इस बुल रन के बाद हमें नहीं लगता कि कुछ कंट्रोल में आपके रहेगा। सिर्फ यही कंट्रोल करेंगे और बिटकॉइन को जब मन करेगा बढ़ा देंगे, जब मन करेगा घटा देंगे। तो फिर हम इनके हाथ की कठपुतली बन के रह जाएंगे। तो अभी ये सीज़न का फ़ायदा उठा लीजिएगा, शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो आगे, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुँच जाएगा, जब कॉमन चीज़ हो जाती है, अभी तो इनिशियल स्टेज पे, जब आम आदमी के पास पहुँच जाएगी तो फिर तो ये म्यूचुअल फंड, HFD जैसे हालात हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये ओवरऑल चल रही है न्यूज़। अब यहाँ पर ये तो था जो ओवरऑल मुझे हर कोई 3 लाख 2 लाख से कम बात नहीं कर रहा है। लेकिन जो रेनबो चार्ट है वो क्या कहता है, हमने पहले भी बात की हुई है। हमने जब इसके अंदर, ये जब ब्लू के अंदर था, जब बेसिकली फायर सेल थी, कोई खरीदना नहीं चाहता था, ग्रीन में भी था, एक्यूमुलेशन जोन में, तब भी बोला माल बटोर लो, और हमने पहले भी शेयर किया। लेकिन अगर हाविंग पे देखते हैं तो इसका प्राइस अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो 270, हम अभी नहीं देख रहे हैं ऐसा, लेकिन हमें लगता है कम से कम ये ऑरेंज जो स्ट्राइप है उसको टच कर सकता है। अगर वहाँ देखें तो 68 से $91,000 का हाविंग के आसपास ये रेंज दिखाता है। और अगर यहाँ पर चलो कुछ भी नहीं होता, रिजेक्शन आती है, तो हमें लगता है ये 40 से $52,000 बुरे हालात में हो सकता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है 2024 के एंड में क्या, 31 दिसंबर 2024 को क्या लगता है, क्योंकि सारे प्रिडिक्शन जो आ रही हैं वो 2024 की आ रही हैं। अगर रेनबो चार्ट को लेते हैं और ऐसा लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम पकड़ रहा है और बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो डार्क रेड या लाइट रेड है या ऑरेंज, उसको टच करता दिख सकता है। अगर उसको टच करता है तो ऐसा लगता है 31 दिसंबर बिटकॉइन का प्राइस कम से कम 1,87,000 से $3,32,000, मैं दोनों का ले रहा हूँ, वहाँ तक हो सकता है अगर रेनबो चार्ट की कैलकुलेशन
लेते हैं। और अगर ये ऑरेंज या येलो में भी रहता है तो ऐसा लगता है, जो हम एक्चुअल में हमें लगता है कि होना चाहिए, 1,13,000 से 1,45,000 डॉलर का ये रेंज हो सकती है। तो आप हमें बताइए कहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। ये जो इंडिकेटर्स हैं वो ऐसा बता रहे हैं, एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं, और जिस हिसाब से हलचल चल रही है मार्केट के अंदर, तो 1 लाख से 1,20,000 से 1.5 लाख तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम 2024 नहीं बोल रहे, लेकिन हमें लगता है कि हाँ 2024-2025 जब बिटकॉइन पीक करेगा तब ऐसा होना चाहिए। लेकिन 2025 की भी बात कर लेते हैं, दिसंबर, कई लोग बोलते हैं नवंबर दिसंबर 2025 में पीक करेगा, तो वहाँ क्या हो सकता है। तो अगर हम हाई लेते हैं, ये डार्क रेड और या लाइट रेड की बात करते हैं, क्योंकि लाइट रेड में लास्ट टाइम ये गया ही नहीं था, डार्क रेड में, लाइट रेड में ही ये रह गया था, और उसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो 2.5 लाख से लेके 3,27,000 2025 में होना चाहिए। अगर लास्ट बुल रन की बात करते हैं तो ये डार्क रेड में गया ही नहीं था, लाइट रेड में पहुंच गया था और उसके बाद रिजेक्ट हुआ था। अगर उसकी रेंज भी लेते हैं तो 2.5 लाख 2,51,000 से लेके 4,40,000 मैक्सिमम ये होना चाहिए दिसंबर 2025 के अंदर। और अगर हम देखते हैं कि चलो ये ऑरेंज के आसपास भी आए और हम एग्जिट करने की सोचें, तो लाइट ऑरेंज या डार्क ऑरेंज की बात करते हैं तो फिर भी वही रेंज आ रही है, लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख के आसपास। अब आप हमें बताइए आपको क्या रेंज लगती है, कहाँ तक हो सकता है। और बुरे हालात में अगर कुछ भी नहीं होता तो लगभग 39-40,000 से 52,000 डॉलर्स फिर भी ये दिखाता है कि बिटकॉइन इससे कम तो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप वो जीरो वाले तो नहीं हो ना जो बोलता है कि भैया बिटकॉइन ज़ीरो हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हर बार जब मार्केट नेगेटिव होती है बोलना शुरू किया, लेकिन ज़ीरो का तो हमें नहीं पता। हमें ये पता है, चीज़ें समझोगे, अगर आप बिटकॉइन को समझते हो, टेक्नोलॉजी को समझते हो या ग्लोबल सिनारियो को समझते हो, तो पोटेंशियल बिटकॉइन के अंदर शुरू से ही लगता था। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप हमारे को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारा एक छोटा सा काम कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी सपोर्ट तो आपसे हमारी बनती ही है। बिटकॉइन का अब मैं बात करता हूँ, तो बिटकॉइन यहाँ पे जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो फिबोनाची की रेशियो है या आप कह लीजिए ऑल टाइम हाई है, वहाँ रेजिस्टेंस मिलनी थी, उसको अब ऐसा लग रहा है कि हिट करता दिख सकता है। अगर इसके पार जाता है तो अगली रेंज जो आती है लगभग $83,000, $82,000-83,000 का इसका टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में हो सकता है, अगर इसको ये ब्रेक करता है। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो सपोर्ट इसको $57,500 पे मिलती है, उससे नीचे हमें नहीं लगता कि ये जाना चाहिए, जो हमने पहले कई बार जिक्र किया है। लेकिन हम में से ज़्यादातर जो हैं वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, जो दूसरे कॉइन हैं, और उनके अंदर मोमेंटम पकड़ते दिख रही है। क्या ऑल्ट सीज़न या एक बुल रन, क्रिप्टो बुल रन कंप्लीट हमें होता दिख सकता है? उसका एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, वो है इथेरियम। बिटकॉइन ने पीक किया, अब इथेरियम भी फॉलो करता दिख रहा है और लगभग $4,000 जो हमारा टारगेट है उसको हिट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये अपना ऑल टाइम हाई लगभग $4,800 को ये जल्दी छूता दिख सकता है। तो ये भी एक इंडिकेटर का काम कर रहा है कि अब जो है इथेरियम के अंदर मोमेंटम आना, यानी कि दूसरे कॉइन्स, जो भी कॉइन आप लेके बैठे हो, चिंकू पिंकू टिंकू, वो भी इन फ्यूचर फटते दिख सकते हैं। इसके अलावा एक और इंडिकेटर जो यहाँ पे दिखता है वो है आपका डोमिनेंस, बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन बढ़ रहा है या स्टेबल हो रहा है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, जो कि एक इशारा दे रही है कि हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स है वो ग्रो कर रहे हैं। आपका अगर कोई कॉइन ग्रो नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे थोड़ा सब्र और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपके कॉइन का भी नंबर जल्दी ही आएगा। तो ये कहीं ना कहीं दो इंडिकेटर क्लोजली वॉच कर रहे हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस और इथेरियम क्या अच्छा करता है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं मीम कॉइन के अंदर 5-7 कॉइन हैं, फटाफट से ले लूँगा। सबसे पहले उस बात करते हैं डॉज कॉइन की। डॉज कॉइन मोमेंटम पकड़ रहा है और एलॉन मस्क का खेल लगता है, तो यहाँ पे $0.21 हमें अगला टारगेट इसका लगता है। अगर इसके ऊपर गया तो 0.312 तक ये जा सकता है, यानी कि 0.31 तक जा सकता है। और अगर हम देखते हैं, जो हम अभी $1 की नहीं सोच रहे हैं क्योंकि हमें लगता नहीं है, लेकिन हाँ हम देख रहे हैं $0.34 तक ये, या $0.4 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से ये 100% तक पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में देखी जाए। और एलॉन मस्क की न्यूज़ आ गई, कोई ट्वीट आ गया, तो इसको पार करना हमें नहीं लगता कि यहाँ से 50-100% रिटर्न देना बिटकॉइन डॉज कॉइन के लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी। शिबा इनू की बात करते हैं। शिबा के अंदर
सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ ये भी मोमेंटम पकड़ता दिख सकता है। और अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो इमीडिएट टारगेट जो है लगभग आपका आता है 34,3500। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें 4,000 तक ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म में इसके टारगेट हैं। अगर ये कंप्लीट होंगे तो क्या सिनारियो बनता है, फिर हम उसके ऊपर आने वाले टाइम में अपडेट करेंगे। क्या यहाँ से 10x होगा, 5x होगा? अगर आप 10x 5x की बात कर रहे हो तो आप एक बार मार्केट कैप को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो 10x 5x की फिगर सोच रहे हो, क्या ये बिटकॉइन से ऊपर जाती है कि नहीं? और आपको क्या लगता है शिबा कॉइन कभी बिटकॉइन से ऊपर जा सकता है या डॉज कॉइन कभी बिटकॉइन से ऊपर जा सकता है? थोड़ा सोचो, ठीक है ना। और अगर एंट्री की देख रहे हो, डॉज कॉइन के अंदर एंट्री 0.15 के आसपास अगर मिल जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा, और एक एंट्री 0.1 जो कि अब तो लगता है कि दूर ही है। और अगर शिबा के अंदर देख रहे हो तो 2500 के आसपास आ जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। पेपी के अंदर ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम आती दिख रही है, ऑलरेडी 5x ये बढ़ चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रैली कंटिन्यू रह सकती है। तो एक स्ट्रेटजी अपना सकते हो, कुछ पोर्शन जो आपने सेल किया है उसको सेल कर दीजिए, कुछ पोर्शन आप रख सकते हो। तो यहाँ पे इसका अगला जो टारगेट है वो हो सकता है 0.00001 तक का, यानी कि आप समझ लीजिए यहाँ से ये जो है लगभग 50 से 100% और आगे भी जा सकता है। अगर मैं फ्लॉकी की बात करता हूँ, फ्लॉकी के अंदर फिर इसने आईआर हाई मारा है और ऐसा लगता है कि ये भी आपको लगभग 2100-2200 तक भी देखने को मिल सकता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे लगभग 1800 के आसपास चल रहा है। बेबी डॉज की बात करते हैं, यहाँ पर अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो हमने पहले बताया था, उम्मीद करता हूँ आप इसके अंदर भी 200-300% के रिटर्न में होंगे, जब हमने सारे शेयर किए थे, जब ये मोमेंटम आई भी नहीं थी। अगर इसकी बात करते हैं तो लगभग 2500 से 2700 का हमें लग रहा है कि ये जा सकता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सारे रिस्क के कॉइन हैं, यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब चीज़ 100, 200, 500% बढ़ जाए तो प्रॉफिट बुक करना या अपने प्रिंसिपल को निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपका जो पैसा है जो आपने लगाया कम से कम वो सेव हो सके। बॉन्ग की बात करते हैं तो बॉन्ग के अंदर मोमेंटम आती दिख सकती है। इसके अंदर एक सपोर्ट मिल रही है 0.618 और वहाँ पे भी मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, जो लगभग आता है 2700-2800 के आसपास। अगर यहाँ देखते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको लगभग 3300 से 4000 भी देखने को मिल सकता है। एक और कॉइन हमने शेयर किया था जो है COQ जब हमने शेयर किया था वहाँ से ऑलरेडी आप 150 से 200% के रिटर्न में होंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पेपी फॉलो कर रहा है, दूसरे कॉइन फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आने वाले टाइम में मोमेंटम दिखा सकता है और ये 5000 से 5500 तक भी जा सकता है। क्या इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए? फ्रेश एंट्री अवॉइड कीजिएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो अपना जो प्रिंसिपल है वो निकाल लीजिएगा, अगर आप 200-300% के प्रॉफिट में हो, और बाकी का यहाँ रहने दीजिएगा और मोमेंटम फ्लो को देखिए कहाँ जा रहा है, ताकि आपकी जो नुकसान की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। या एक स्ट्रेटेजी और अपना सकते हो, जो भी आपके टारगेट हिट हो रहे हैं और उनके ऊपर चला गया है तो जो आपके टारगेट थे वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ताकि आप नुकसान से बच जाएं, प्रॉफिट में ही रहें। क्योंकि कई बार आपने जैसे 2-3 दिन पहले देखा कहाँ से ऑलरेडी 30-40-50% ये गिर गए थे। अगर आपने सही लेवल पे स्टॉप लॉस लगाए होते तो आप वहाँ पे प्रॉफिट में होते कि नहीं होते, तो यहाँ पे फिर दोबारा डिप में एंट्री बनाने का मौका मिलता कि नहीं मिलता। तो ये आपको ओवरऑल समझना पड़ेगा। बाकी दोस्तों और कॉइन्स की लिस्ट है, कई लोग 100, 200, 1000x की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखूँ तो हो सकता है कई कॉइन्स दे जाएं, लेकिन हमने देखा है ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर जब मोमेंटम आती है तो सभी बढ़ते हैं। तो हम वो 10x 20x की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो एक्चुअल में हमारे पास कॉइन हैं और ज़्यादातर हमारे सिंपल कॉइन होते हैं, टॉप कॉइन्स के अंदर ज़्यादा फोकस करते हैं, या मीम कॉइन जो मोमेंटम आ रही है उन कॉइन पे फोकस करो, स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज चलो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर यहाँ रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप बच पाओगे। और इंस्टाग्राम पे भी क्विक अपडेट के लिए हमारे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हैं, उनसे आप बच पाओगे। कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है, इन्वेस्टमेंट करने को बोलता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।